हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ ना, बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में तो नहीं जाऊँगी, बट जो इम्पोर्टेंट बात है और मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हालांकि मैं बहुत सारे वीडियो देख रही हूँ, न्यूज़ देख रही हूँ एंड सब पे मैंने जो न्यूज़ देखा है, सुना है, वो बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही कहीं कहीं पे अनिंदनीय भी है। मैं बात करने वाली हूँ महाकुंभ मेले के बारे में। और महाकुंभ जहाँ पे सभी लोग स्नान करने जा रहे हैं, इवन मेरे हस्बैंड भी गए थे और वो 25 को गए थे एंड उन्होंने 26 को स्नान करा था। उन्होंने मुझे अप्रोच करा था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने मुझे अप्रोच करा और ही सेड कि आप चलें साथ में। बट मैंने उनको साफ बोला था कि मैं मेरी एक 2 साल की बेटी है, उसको लेकर मैं अभी संभव नहीं है मेरे साथ जाना। और उन्होंने मुझे फोर्स भी करा था कि कोई नहीं, सब लोग हैं, मैनेज कर लेंगे। बट ये मेरा डिसीजन था कि मैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ नहीं जाऊँ, छोटे बच्चे को लेकर वहाँ नहीं जाऊँ। और ये डिसीजन इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आई नो कि वो जो अमृत योग और संयोग जो बना है वो 144 साल बाद आएगा। यानी कि आपकी दूसरी पीढ़ी उनको देख पाएगी, वो महसूस कर पाएगी एंड वहाँ जाकर स्नान कर पाएगी। बट हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया होशो हवास में कि मुझे नहीं जाना, और ये मेरा डिसीजन है क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए उसका कंफर्ट जोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं जहाँ भी जाना चाहती हूँ, अभी मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी साथ में जाए। बहुत सारे न्यूज़ जो मैंने देखा और आपने सुना होगा कि क्या हो रहा है वहाँ पर, कितनी भगदड़ मची और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि एबीपी न्यूज़ पे या फिर जो भी न्यूज़ चल रहा है आज तक, जो भी है, मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि भैया कोई गलत न्यूज़ चला रहे हैं, बट देखो सही तो कोई भी नहीं दिखा रहा है कि वहाँ पे कितने लोग मारे गए और कितने लोगों की मौत हुई, किस तरीके से वहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जा रहा है और गवर्नमेंट ने क्या वहाँ पर व्यवस्था की। राइट, सारी जिम्मेदारी जो जा रही है वो सारी गवर्नमेंट के ऊपर जा रही है। कितने लोग मर गए, वो सारी जिम्मेदारियाँ बस उनके ऊपर ही हैं। और उनको मैंने न्यूज़ में देखा कि 25 लाख के आसपास एक पर्सन को उनको मुआवजा दिया जाएगा, जिनके भी आपने अपना रिलेटिव खोया है। बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि आप खुद समझदार हैं, आप होशो हवास में यात्रा कर रहे हैं और ये आपको अच्छे से पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। मैं जनता को बोलना चाहूँगी कि आप जो लोग भी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की स्थिति अच्छे से आप लोग वाकिफ़ हैं कि क्या है वहाँ पे, क्या हो सकता है। और ये आप होशो हवास में जा रहे हो और ये आपका डिसीजन है कि वहाँ पे आप जा रहे हैं। हालांकि हालांकि वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने अच्छा खासा वहाँ पे व्यवस्था करा हुआ है। मेरे हस्बैंड खुद वहाँ पे गए हैं, काफ़ी हद तक आई मीन व्यवस्था अच्छी की गई है। इवन मेरी मदर इन लॉ भी वहाँ पे होके आई हैं और उनका ओपिनियन इस बार का ये था कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी इस बार। मेरे हस्बैंड भी गए तो उनका भी ओपिनियन यही था कि बहुत अच्छा खासा वहाँ पे इंतजाम करा गया था। आज लोग सरकार को उंगली उठा रहे हैं कि सरकार ऐसा नहीं किया, ये है वो समथिंग। मैंने अभी एक न्यूज़ देखा, उसमें एक लड़की बोल रही है कि एक दूसरे को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो भगदड़ मची एंड क्यों मची, भगदड़ अगर मची तो क्यों मची? ये सारी गलती सिर्फ सरकार की कैसे हो सकती है? अगर सरकार आपको बार बार बोल रही है कि आप लोग जहाँ हैं वहीं पे रहें और आप लोग ना आए, फिर भी वहाँ का आप स्थिति देख सकते हो कि वहाँ कितने लोग जा रहे हैं। तो यहाँ सरकार की गलती कहाँ हुई? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भैया अगर गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना, तो आप आम जनता भी उतने ही जिम्मेदार हैं कि आप एक छोटे छोटे बच्चे को लेकर जा रहे हो। मेरे हस्बैंड वहां से आकर बोल रहे हैं कि तुम तो नहीं गई क्योंकि, बट वहां पे बहुत ऐसी महिलाएं थी जो 6 मंथ के बच्चे को भी वो गोद में लेके आई थी। तो यहाँ पर सरकार, यहाँ पे आपकी अपनी सोच कहाँ चली जाती है कि आप उतने छोटे बच्चे को लेकर जा रहे हो कुंभ नहाने के लिए। पहले का एक टाइम था ना कि पहले बुजुर्ग लोग जाते थे कुंभ नहाने के लिए, बट अभी हम लोग सनातन धर्म में, हम लोग जिस धर्म में हैं, अभी सब लोग बहुत मैच्योर हो गए हैं और सबको लगता है कि भैया सब लोग को जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर आप उतना सक्षम हो और आप उतने मजबूत हो, आपको लग रहा है कि अगर भीड़
मची भी, अगर भीड़ मची भी, तो आप उस स्थिति में अपने आप को कैसे संभालोगे, मेंटली और फिजिकली दोनों, बिल्कुल जाना चाहिए। अभी देखो, अभी 12 साल 15 साल, अभी मतलब जितने भी नौजवान हैं सब लोग जा रहे हैं, जाना चाहिए। मैं भी जाना चाहती थी, बट वहाँ की परिस्थिति देखकर ही मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं कुंभ के लिए नहीं जाऊंगी। तो ये मेरा डिसीजन था। तो सेम चीज़ मैं आम जनता को बोलना चाहूँगी कि आप जिस चीज़ के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हो, हर एक चीज़ के लिए, कि सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने वैसा किया, सरकार ने अच्छा व्यवस्था नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर आप लोग की भी मेंटलिटी बहुत मायने रखती है, आपकी सोच बहुत मायने रखती है कि आप किस स्थिति में कहाँ जा रहे हो, और बहुत होशो हवास में जा रहे हो। तो हर चीज़ के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दें, और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अगर यात्रा कर रहे हो तो अपने ऊपर करो। हर चीज़ के लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप खुद ही सोचो ना, जहाँ पे उतने भीड़ को कोई ईश्वर तो नहीं है, वो भी एक इंसान ही है, तो वो कैसे कैसे मैनेज करेंगे अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप लोग खुद ही उतना भीड़ वहाँ पे इकट्ठा करते हो और इस तरीके का परिस्थिति बनाते हो कि भगदड़ मचती है। आप लोग बहुत ही आराम आराम से नहीं जाते हो कि सबको एक ही साथ जाना है, सबको एक ही साथ डुबकी लगानी है, सबको एक ही साथ पाप धोना है। ऐसा क्या है कि सब लोग जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे? गंगा नहाने से क्या आप सभी के पाप धुल जाएंगे? बिल्कुल नहीं धुलेंगे, या फिर बिल्कुल नहीं धुलेंगे। या फिर आप अमृत जल जो भी है, अमृत धारा वहां पे बह रही है, तो उसमें आपके पाप धुल जाएंगे? नहीं धुलेंगे। आपके कर्म अच्छे होंगे ना। आप कोई गंगा अगर नहीं भी नहाओगे तो भी आपके सब कुछ बेहतर आपके लाइफ में होगा। ऐसा नहीं है कि जो गंगा नहा के आया, कुंभ नहा के आया, भैया उसके लाइफ में बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा, और जो नहीं नहाया उसके लाइफ में कुछ ऐसा नहीं होगा। और हालांकि अगर आपके आसपास पड़ोस से कोई जा रहे हैं, या फिर आपके बड़े बुजुर्ग घर से जा रहे हैं, तो आप उनसे पानी लाकर अपने ऊपर, अगर आपको इतना लग रहा है, तो आप पानी में डालकर आप स्नान घर पे भी कर सकते हो, अपने घर में छिड़क सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान एज अ पब्लिक आप लोगों को भी रखना चाहिए। आप सिर्फ सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते कि सरकार ने व्यवस्था नहीं किया, क्योंकि उतनी भीड़ को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और वो भी इंसान ही है, वो नहीं हो पाया होगा। अभी मैंने परिस्थिति देखा कि वहां पे लाश छुपाई जा रही है मलबे में, इस तरीके से कचरे से आप देखो कि उठाकर लाश को फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर जिम्मेदार सिर्फ क्या सरकार है? जी नहीं, बिल्कुल। आपने अपनों को खोया है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है कि आप वैसी परिस्थिति में गए, आपको रुकना चाहिए था, आपको थोड़ा वेट कर जाना चाहिए था कि हाँ, जब परिस्थिति वैसी है तो आपको जहां है वहीं रुक जाओ। सरकार बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज आप लोग जहां हैं वहीं रुके, फिर भी लोग, आप देखो अभी इतनी यात्रा कर रहे हैं, इतने ट्रेन भरी पड़ी है। अभी भी आप न्यूज देखो, इतनी ट्रेन भरी पड़ी है, ये ट्रेन में लोग लटक के जा रहे हैं। तो क्या सरकार बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से घूसे एक दूसरे को मारो? अभी आप देखो ट्रेन में लोग झगड़े कर रहे हैं सीट के लिए, और इस तरीके से जो दरवाजा डोर होता है वहां लटके पड़े हैं। तो क्या ये हरकत जो पब्लिक करती है, क्या सरकार बोलती है कि आप इस तरीके से पकड़ के होल्ड करके आप कुंभ चले जाओ नहाने के लिए, और वहां से अगर आपकी कुछ भी स्थिति खराब होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है? सरकार ने आपको कॉल करके कहा था कि आप कुंभ नहाने जाओ? बिल्कुल नहीं, ये आपका डिसीजन था। तो बस मैं यही बोलूंगी कि जितने भी लोग अगर कुंभ जा रहे हैं तो डेफिनेटली पहले सोचें समझें, आप अपने परिस्थिति को नाप तोल लें, वहाँ की परिस्थिति को नाप तोल लें, आप अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कुंभ नहाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुंभ नहाओगे तो ही आपके लाइफ में अच्छा होगा। आप घर पे भी रहकर अच्छे कर्म कर और लोगों के बारे में बुरा भला न कहकर और अच्छे विचार रखकर भी ना कुंभ नहा सकते हो। मेंटली तौर पे आप कुंभ नहा सकते हो। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, ये भी एक तरीके का स्नान ही है, जो कि आप अपने मन का स्नान करते हो। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग मेरे बातों से अग्री करेंगे और बहुत सारे लोग मेरे बातों से अग्री नहीं करेंगे। तो ये सब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप कुंभ नहाने अभी भी जा रहे हो, अगर आपकी इच्छा है तो डेफिनेटली जाओ, और बट अपने सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हुए जाओ। अपने आसपास में जो आपके पास हैं, आपके चाहने वाले, आपके पति, आपके बच्चे, आपके जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो उनका एक बार ध्यान करो कि अगर आप जाते हो उस परिस्थिति में, बाई चांस अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपके पीछे से आपके परिवार वालों का क्या हाल होगा। ये सारी स्थिति आप ध्यान में रखते हुए जाएं। और बस आज के वीडियो में मुझे यही एक छोटी सी ओपिनियन थी, जो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए, और मे भी बहुत सारे लोग अग्री भी करेंगे। सो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप कुंभ में जाना चाहते हैं नहाने के लिए, डेफिनेटली जाएं, बट अपने सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हुए और
बाद में आपको ये ना पछतावा हो कि मैं क्यों गई और मैंने वेट नहीं किया, मैंने परिस्थितियों को बिना जाने वहाँ पे मैं पहुँच गई। क्योंकि अभी न्यूज़ पे सब कुछ लाइव है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों का मैंने ओपिनियन सुना है कि लोग तो एक दूसरे के पानी के लिए तरस रहे थे। मैंने एक लड़की का लाइव सुना वहाँ पर इंस्टा पे कि वो गंगा जल के जब छींटे मार रही थी लोगों पर, तो पानी के लिए इतने तरस गए थे लोग कि उसी पानी से अपना मुंह पोंछ रहे थे। लोग अपनी उंगलियां चाट रहे थे पानी की बूंद के लिए। तो वैसा स्नान किस काम का जहाँ पे एक पानी के बूंद के लिए आप तरस रहे हो। आप घर पे भी रहकर अच्छे विचार और अच्छी विचारधारा के साथ आप अपना लाइफ अच्छे से गुजार सकते हो। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और बस यही बोलना चाहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।